मेरे पापा रोज लेट घर आते हैं रात में, मैं उनको मिस करती हूँ। अगर आपको पता लगे कि आज आपका आखिरी दिन या आखिरी रात है तो आपकी क्या फीलिंग्स होंगी? मेरे हिसाब से तो आप बेचैन होंगे, इसलिए नहीं क्योंकि ये आज आपका आखिरी दिन है, बल्कि शायद इसलिए कि आपने अपना वक्त सही जगह पर इस्तेमाल नहीं किया। आप जिए नहीं, बस सांस लेते रहे, वो भी खुली फिजा में। जेन्युइन बात यह है ना कि हर किसी को अपना एक एनवायरनमेंट चाहिए, खुली फिजा, खुली हवा। मर्दों के पास जो है वो एक बहुत अच्छा एस्केपिंग ऑप्शन होता है। वो जो है अपनी वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ से जो है वो अपने लिए एक ब्रीदिंग रूम वो क्रिएट कर लेते हैं। यही वजह है कि मैंने ये वाली लिस्ट बनाई। आखिर देखा तो जाए कि हम यानी कि कराची वाले अपना ज्यादातर टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं। जैसे रोजाना रोड पर निकलना, ट्रैफिक में फंसना, मोबाइल फोन यूज करना, ये सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन फिर मुझे कुछ चौंका देने वाले नंबर मिले, 30 से 35 लाख के। जी जनाब, इतने ही लोग रोजाना बिला नागा चाय के होटलों पर अपना रात का ज्यादातर हिस्सा गुजारते हैं। मेरे भाई रोजाना हर रात 4-4 और 5-5 घंटे, वो भी फालतू बैठकर। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये था मेरा फर्स्ट रिएक्शन। माना कि ये कराची है, ऊपर से पठान का होटल है और फिर कड़क चाय, और उसके बाद दोस्तों की गैदरिंग हो तो मजा ही आ जाए। ये तो वाकई एक डेडली कॉम्बिनेशन है। लेकिन क्या ये वाकई डेडली कॉम्बिनेशन भी हो सकता है? रात जो है वो आपके आराम के लिए बनाई गई है। आप क्यों नींद खराब कर रहे हो? सबसे बड़ा क्वेश्चन वहाँ ये है कि आप रात में क्यों जाग रहे हो जबकि आपको नींद आ रही है। आपको पता है कि आप लेटोगे आपको नींद आ जाएगी, लेकिन आप फिर भी जाग रहे हो। वैसे मैं शायद इस बात पर यकीन नहीं करूंगा कि ये आम से दिखने वाले चाय के होटल्स खामोशी से आपकी नींद, पैसे और एक ऐसी चीज भी ले रही है जो सबसे ज्यादा कीमती है। खैर, अभी मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी, इन टाइम। एक ऐसे दौर की बात जब पैसों की जगह टाइम चलेगा। वक्त देकर आप चीजें खरीदेंगे, सर्विसेज लेंगे, यानी कि जिसके पास जितना वक्त वो उतना ही ज्यादा अमीर। और फिर मुझे एक चीज ने हैरान कर दिया। और किया तो अंदाजा हुआ मेरे भाई ये तो हम सब पहले से ही कर रहे हैं। देखें भाई, हम कुछ भी खरीदें या कोई भी सर्विस लें, उसमें एक इंसान का वक्त तो जरूर शामिल होता है। और एक्चुअली में सारे पैसे भी उसी के हैं। अब आप उसे सैलरी कहें, डेली वेज कहें या आउटसोर्सिंग। अब तो मुझे सारा ही गेम घड़ी के गिर्द घूमता हुआ दिखाई दिया। और इस गेम में हमारा मुकाबला है फियर से, एक डर और खौफ। जानते हैं किस चीज का? मौत का। इसमें बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल भी हो सकते हैं, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसके पर्सनालिटी इश्यूज हो सकते हैं। उनको लगता है कि बाहर की दुनिया ज़्यादा रंगीन है, बहुत अच्छी है, अट्रैक्टिव है। वैसे टाइम ज़ाया होने का यही डर, यही खौफ उस वक्त क्यों नहीं आता जब हम डेली बेसिस पर इन्हीं चाय के होटलों पर बैठते हैं, वो भी सारी रात। मेरे भाई, अगर आप उनमें से हैं तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। लेकिन अगर आपने इस वीडियो की ड्यूरेशन चेक की है इसे प्ले करने से पहले या दरमियान में, तो इसका मतलब आपको तो अपने वक्त की फिक्र है। तो फिर क्या इन चाय के होटलों पर ही कुछ ऐसा है जो आपको वहाँ खींचता भी है, रात को रोकता भी है और सारी रात वहाँ से हिलने भी नहीं देता? आखिर क्या हो सकती है वो चीज? बस वो उनको टाइम स्पेंड करना है दोस्तों के साथ बैठने में। वो भाई उनको घर जाना ही नहीं है। हर किसी के घर की एक अलग टेंशनों से दूर होकर लोग आते हैं, इधर बैठते हैं, बोलते हैं यार बस। आज इसे एक नए वाई की तलाश मुझे यहाँ लेकर आई है, यानी कि पठान के होटल पर। तो मेरे दोस्त, आज की ये कहानी बहुत ही कड़क होने वाली है। आई बेट कि पठान की चाय से भी ज्यादा कड़क। तो चलें, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और मैं शुरू करता हूँ। एक इंसान जब दूसरे इंसान से मिलता है तो वो तीसरे को मुतासिर करता है। ऐसे ही ये चेन एक पूरी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने लगती है। मिसाल के तौर पर तनवीर के मोहल्ले में कोई पतंग नहीं उड़ाता था। उसने अपनी छत से पहली बार पतंग उड़ाई। उसे देखकर जाफर भी शुरू हो गया, फिर अजमल, फिर बट साहब। देखते ही देखते पूरा शहर ही बसंत मनाने लग गया। नहीं, ये उस शहर की बात नहीं है। खैर, इसे कहते हैं ऑफिस ऑफ द प्रोफेसी भाई, जो हम रोजाना कई बार करते हैं, जाने भी और अनजाने भी। तो ये सवाल आपसे नहीं बल्कि इस पूरी सोसाइटी से है, जो पूरी रात जागती है और दिन में सोती है। सिर्फ कराची में 25,000 से ज्यादा चाय के होटल्स हैं। हर होटल पर तकरीबन 300 लोग डेली आते हैं और उनमें से 70 से 80 लोग वही हैं जो सारी रात यहाँ बैठकर वक्त बिताते हैं। ये घर के सताए हुए नौजवान हैं या खुद ही किसी चीज की तलाश में हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तलाश है या फरार? ये एक अवॉइडेंस की भी एक सिचुएशन हो सकती है। साइकोलॉजी में जो है इसको कहते हैं कि एक बंदा जो है वो अवॉइड कर रहा है जो घर के स्ट्रेस हैं, घर का जो माहौल है, इसके अलावा अपनी ज़िम्मेदारी है, उससे फ़रार हासिल करना,
एक तरह से अवॉइडेंस और एस्केप कह सकते हैं आप इसको, कि अवॉइड भी कर रहा है और फरार भी हासिल कर रहा है जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ये जो सारी रात बाहर बैठना है, ये सिर्फ चाय पीना नहीं हो सकता दोस्त, बल्कि एक अवॉइडेंस भी हो सकती है, यानी कि एक एस्केप, एक फरार अपनी जिम्मेदारियों से, उन सवालों से जो घर के अंदर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और जब ये फरार आदत बन जाए तो फिर आदत से एडिक्शन बनने में टाइम नहीं लगता, जैसे कि मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन, कड़क चाय, सिगरेट, दोस्त और रात की ठंडी हवा, ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बनाते हैं जिसे हम कॉम्बिनेशन समझते हैं, जिसमें आप फंसे के फंसे रह जाते हैं और महसूस भी नहीं होता। अच्छा, अब ज़रा रुकें, चाय पीने की बात तो समझ आती है, मगर ये जो सारी रात बैठने वाले हैं, ये असल में हैं कौन लोग? तो ये जेंजी हैं, आजकल की जो नस्ल है जेंजी, जैसे कि मेरी उम्र के भी हैं और उसके अलावा भी उनसे भी बड़े हैं, तकरीबन 35 to 40 ईयर्स के भी लोग हैं। जो दुकानों के मालिक हैं वो भी बैठते हैं, होटलों के मालिक, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वो भी बैठते हैं, मतलब जिनके बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं वो भी चाय होटल पे भी आके रात को बैठते हैं। तो मैं बताता हूँ, कोई वो है जिसका दिल अभी अभी टूटा है और घर जाकर खाली कमरे की दीवार से बात नहीं करना चाहता। कोई वो है जिसकी नाइट शिफ्ट अभी खत्म हुई है तो वो यहाँ पर आकर बैठ गया और नींद आंखों में है, मगर घर का माहौल ऐसा नहीं कि सुकून से सो सके, शायद लाइट नहीं हो। कोई वो स्टूडेंट है जो एग्जाम का टेंशन लेकर यहाँ बैठा है, और कोई बस इसलिए बैठा है क्योंकि उसका दोस्त वहाँ बैठा है। और इन सब में एक बात कॉमन है कि घर जाने का किसी का भी दिल नहीं करता। लेकिन क्यों? आपको चाय मिल रही होती है, कड़क चाय, उसकी एडिक्शन हो जाती है। फिर सिगरेट है, अगेन उसकी एडिक्शन हो जाती है। और फिर बाहर का माहौल जो है वो इतने हाइप क्रिएट करता है कि वो बंदे को अच्छा लग रहा होता है। इस एडिक्शन का बहुत नुकसान है क्योंकि स्लीप डिप्रिवेशन हो जाती है, लाइक आपकी नींद जो है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक आपको इंसोम्निया हो जाता है। जैसे कहते हैं ना 7 to 9 आवर्स आपको नींद लेनी होती है, एक जो नॉर्मल नींद है, अगर वो नहीं हो रही तो फिर आपको जो है इंसोम्निया हो जाता है, आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस सारी होती है, आपकी इम्यूनिटी यानी जो आप इन्फेक्शन से लड़ने की जो एक कुव्वत होती है बॉडी की नेचुरली, वो भी कम हो जाती है। आपने देखा होगा कि नेचर में कैसे परिंदे जो हैं सुबह अपने घोंसले से निकलते हैं और शाम के वह वापस अपने घोंसलों में चले जाते हैं। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है। जब इसके अपोजिट हम करने लगते हैं तो हमारी पूरी बॉडी, हमारे पूरे फंक्शंस जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। चाय ढाबा कल्चर एक थर्ड प्लेस है, लेकिन मेरे दोस्त, अगर आप हर रात टेंशन्स को, डिप्रेशन को और एंग्जाइटी को और घर के मसलों को चाय में घोल घोल कर पीते ही रहेंगे तो वो टेंशन्स कहीं जाती नहीं, बल्कि आपके हलक से आपके अंदर ही जाती है, और फिर हर सुबह उससे भी ज्यादा मजबूत और भारी होकर आपके सामने खड़ी हो जाती हैं। और हाँ, एक तबका तो ऐसा है जिसे मैं भूल ही गया, जो इसी रात के मंजर का हिस्सा है, जिसे हम अक्सर देखकर इग्नोर भी कर देते हैं, ख्वाजा सरा कम्युनिटी, जो रात गए इन्हीं सड़कों और इन्हीं होटलों पर नजर आते हैं। ये लोग वहाँ किसी खतरे की वजह से नहीं, बल्कि खुद एक बड़े खतरे का शिकार होकर वहाँ पहुँचते हैं। अब आप यकीन करें ना करें, लेकिन बहुत से क्रिमिनल और बहुत से ऐसे लोग जो स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस होते हैं, वो अपने क्राइम की प्लानिंग्स भी इन्हीं चाय के होटलों पर बैठकर करते हैं, और फिर क्राइम के बाद भी आकर इन्हीं होटलों पर बैठते हैं, क्योंकि तन्हाई का खौफ बाज़ औक़ात बाहर के खतरे से भी ज़्यादा बड़ा होता है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसे हम नज़रअंदाज करते आए हैं। ये 27 दिसंबर 2022 की रात थी। गुलशन इकबाल के एक थाने से चंद कदम के फासले पर एक चाय का बहुत प्यारा सा और बहुत आबाद सा होटल है। उस होटल पर अचानक 2 मुसल्लह अफराद आ पहुंचे और बंदूक की नोक पर उन्होंने वहाँ बैठे तमाम लड़कों को ही लूट लिया। उनके मोबाइल, बटुए, ATM, CNIC पैसे सब कुछ लेकर फरार। और ये कोई इकलौता वाक़या नहीं, सिर्फ 2025 की बात करें तो कराची में स्ट्रीट क्राइम इसी तरह के 64,000 से ज़्यादा थे, और इनमें से कितने ही वाक़यात, मेरे ख्याल में आधे से ज़्यादा, इन्हीं चाय के होटलों पे होते हैं, जहाँ पर लोग रिलैक्स करने आते हैं। मतलब आप सुकून ढूंढने आए थे और बेसुकून हो गए। अब थोड़ा सा पीछे चलें, ये कड़क चाय और ये खुले ढाबे असल में आए कहाँ से हैं? अगर शॉर्टली नज़र डालें हिस्ट्री पर, तो तकसीम के बाद यानी कि पार्टीशन जब हुआ तो कराची में ईरानी होटलों का राज था। फिर 1958 में अय्यूब खान के मार्शल लॉ के बाद बलूचिस्तान से पख्तून लोग कुछ रोज़गार की जॉब्स की तलाश में कराची आए और अपने साथ लेकर आए इन्हीं कोयटा होटल की एक सौगात, अंडा पराठा, दूध पत्ती, कड़क चाय। फिर 1997 से 2010 के दौरान बलूचिस्तान में खुश्क साली हुई, मजीद ख़ानदानों को कराची आना पड़ा और ये होटल्स मजीद फैलते चले गए। 1990 की दिहाई में कैफ़े क्लिफ्टन बन गया, जिसने इस सादा से कल्चर को एक नई ही शक्ल दे दी। एक वर्किंग क्लास की रात की मजबूरी पूरी सोसाइटी के रात का मशगला बन गई। आज की बात करें तो कराची में तकरीबन 15,000 चाय के होटल्स हैं, जहां 1.5 लाख से ज़ायद अफराद काम करते हैं
सोचें, ये पूरी इंडस्ट्री है मेरे भाई जो सिर्फ इसलिए चल रही है क्योंकि ये आपको रात को जगा सकें और एक ऐसी जगह दे सकें जहाँ पर आप अपनी डिप्रेशंस, टेंशन्स, घर की फिक्रें, इन सब को टेम्परेरी तौर पर दबा सकें। लड़के जो है वो कॉलेज बंक करके, स्कूल बंक करके जो है वो चाय के होटल पे बैठ रहे हैं सुबह सुबह और वहाँ बैठ के वो स्मोकिंग कर रहे हैं, दूसरे जो है वो मंशियात यूज़ कर रहे हैं। वो लोग या वो इंस्टीट्यूशंस जो हमारी तरबियत कर रहे होते हैं बेसिकली, उसमें इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है। और यही सब समझने के लिए मैं इस शख्स के पास आया जो हर रात खुद ये मंजर अपनी आंखों से देखता है, यानी कि ऐसे ही एक चाय होटल का मालिक। बस दोस्तों के साथ बैठते हैं और उसके अलावा लूडो वगैरह चलती रहती है इनकी, और बस अपनी गैदरिंग है इनकी। शायरी सी बात है, चलते होंगे, पीते होंगे। नुकसान तो है कि मतलब आपकी नींद पूरी नहीं होती है। ज़हन में बात तो आती है कि आपको एक चीज़ का पता है कि इस बंदे की शादी हुई है, शादीशुदा है, लेकिन उसके घर में 100 मसले हो सकते हैं, वो नहीं चाहता, कोई बहाना है उसको। मतलब कि होता है ना घर में ज़्यादा लड़ाई झगड़े वगैरह, तो उनसे लोग भाग के बाहर आके बैठे हैं। जो घर से तंग हो, परेशान हो, किसी के मसले हो, ऑफिस के मसले हो, पैसों की होते हैं। अब हम किसी से पूछ तो नहीं सकते ना जाके कि भाई आपको क्या मसला है, लेकिन बाय फेस आप किसी को ऑब्जर्व कर लेते हो कि अगला बंदा टेंशन में बैठा हुआ है। मतलब उसके फेस से, तासुरात से ऐसा पता लग जाता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है मेरे दोस्त, क्या ये चाय का कप, ये रात की महफिल वाकई आपकी टेंशन्स का हल है या बस एक आर्जी फरार, और इस आर्जी फरार की कीमत आपका जिस्म चुका रहा है, वो भी खामोशी से। ये जो इस किस्म की जगहें होती हैं कि हम लेट नाइट जाग रहे हैं, ये हर कंट्री में एग्जिस्ट कर रहा होता है किसी ना किसी तरीके से। आप सिर्फ कंट्री में नहीं, हर सोशल क्लास में आप देख लो, अमीर हैं, गरीब हैं, हर क्लास का जो है वो कोई ना कोई एक ऐसी जगह लाजमी होती है जो उसने अपने लिए बनाई हुई होती है। तो वो हर क्लास और हर मुल्क में जो है वो अलग तरीके से जो है वो इम्पैक्ट कर रही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आके एक ही पॉइंट पे आपकी फैमिली लाइफ, आपकी इंडिविजुअल लाइफ और आपकी सोशल लाइफ जो है वो वर्क लाइफ उसी तरीके से इम्पैक्ट करती है। और सिस्टम के खिलाफ चलने का नतीजा तो आपको पता ही होगा दोस्त, जेल में डाल दिया जाता है और वजह भी नहीं बताई जाती, और आपका हमेशा ही नुकसान होता है। नींद की कमी से दिमाग और जिस्म पर यह नुकसान फौरी नजर आता है, और ये इतना आहिस्ता होता है कि जैसे दीमक अंदर से इंसान को खोखला कर रही हो और बाहर से आप ठीक लगते हैं। और अगर आपके घर में बच्चे भी हैं तो ये सिर्फ नुकसान आपका नहीं रहता। थोड़ा सा भी किसी चीज़ का स्ट्रेस होता है, हम जो है वो बच्चों के ऊपर निकाल देते हैं फ़ौरन से। वो भी इसी को कॉपी करेगा क्योंकि बच्चे इमिटेट करते हैं। वो देखते हैं कि पेरेंट्स जिस तरह से बिहेव करेंगे वो भी वैसे ही बिहेव करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स को वो अपना रोल मॉडल बनाते हैं। आजकल चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स कितने ज़्यादा जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। टेंशन जो है उसका डिसऑर्डर हो जाता है बच्चों को, और हाइपर एक्टिविटी हो जाती है। ये मेन जो हम देख रहे हैं आजकल, जो इसका बहुत ज़्यादा रुझान नज़र आ रहा है, वो इस तरह का ADHD बहुत कॉमन हो रहा है बच्चों में। क्योंकि जाहिर है आप अपने बच्चों के रोल मॉडल हैं। आपका बच्चा बड़ा होकर यही पैटर्न रिपीट करता है क्योंकि उसने यही सीखा होता है आपसे। अब आप कहेंगे ये मेरी ज़िंदगी नहीं है भाई, मैं तो बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से जीना चाहता हूँ। ये आपका मसला नहीं है। मेरा बिल्कुल मसला है। क्यों? क्योंकि मैं सोसाइटी में जो है वो लोगों से मिल रही हूँ, ठीक है, लोगों से इंटरेक्ट कर रही हूँ, उनका कहीं ना कहीं मेरे अपने साथ भी रवैया जो है वो बहुत डिफरेंट हो जाएगा। अब सबसे अहम बात हमारी जेनजी के लिए, समझा ये जाता है कि जेनजी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे जेनजी। अगर रिस्पॉन्सिबल हो जाएं तो अपनी फैमिली के साथ अच्छे टर्म्स बनाएं। ये भी एक चीज़ है। रिस्पॉन्सिबल तो कहीं ना कहीं है, फिर भी सेंसिटाइज्ड नहीं है। हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन एक होता है। और शायद ये प्रोक्रेस्टिनेशन हमारे अंदर इतनी इनहेरिट कर गई है, इतनी ज़्यादा जड़ पकड़ गई है कि हम बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं। एक असाइनमेंट मिला 10 दिन पहले, हमने 9 दिन चिल होकर चाय के होटलों पर दोस्तों के साथ सुट्टे मारकर गुजार दिए, और 10वें दिन की रात 2 बजे हम वो असाइनमेंट करने बैठे हैं। तो क्या ऐसे वो हो जाएगा? हाँ, हो तो जाएगा मेरे भाई, आपको अपने ऊपर भरोसा होगा, जब ही तो 9 दिन चिल होकर गुजार दिए, मगर अच्छा नहीं होगा। प्रोक्रेस्टिनेशन है कि हर चीज़ को टाल देना, अभी नहीं करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना। अगर रिस्पॉन्सिबल हैं तो वो इतने ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते कि वो चीज़ों को रियलाइज़ करें कि क्या हो रहा है उनकी सराउंडिंग में। तो मेरे ख्याल में उनको जो है कहते हैं ना कि अवेयरनेस अपने जो सराउंडिंग में जो कुछ हो रहा होता है, मोमेंट टू मोमेंट जीना चाहिए, ना कि फ्यूचर और पास्ट के बारे में सोचना चाहिए। देखो मेरे भाई, चाय ढाबा कल्चर खुद एक मसला नहीं है। मसला ये है कि लोग हकीकी मसाइल से भागते हैं और ये मुस्तकबिल का जरिया बना लेते हैं। पहले ये तो देखें कि जिनमें आप उठ बैठ रहे हैं वो फ़ायदेमंद लोग भी हैं या नहीं। तो ये कहानी ना चाय के खिलाफ थी और ना ही इस होटल के बिजनेस के खिलाफ जो लोग करके अपना रिस्क कमाते हैं, और ना ही आपकी उस दोस्ती के खिलाफ जिससे वो कड़क चाय का कप दुबाला कर देता है। ये कहानी सिर्फ एक सवाल है जो आपको खुद से पूछना है। याद है ना इन टाइम का रेफरेंस जो मैंने इंट्रो में दिया था
नहीं याद है तो पीछे जाकर दोबारा देख लें। I assume my time is as good as anyone's. भाई हर इंसान के पास वक्त सभी कुछ होता है और यहाँ आप अपना सबसे कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हैं, वो भी 3-3, 4-4, 5-5 घंटे एक ऐसी जगह पर गुजार रहे हैं जो ना आपको हल देती है और ना ही सुकून, सिर्फ आपका वक्त ले रही है खामोशी से। तो मेरे भाई सवाल ये नहीं कि आप चाय के होटल पर बैठते हैं या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि वहाँ पर आप कितनी देर बैठते हैं, किससे मिलते हैं, किससे भागते हैं और क्या हरकत करते हैं, नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं। आप अपने आप से ये ईमानदारी से आज रात ही पूछ लें, इस चाय की आखिरी चुस्की से पहले। शायद उस चाय के कप पे भी पूछ सकते हैं, लेकिन असली मसला कभी भी चाय के कप पर हल नहीं होता, बल्कि उन लोगों के साथ बैठकर होता है जिन्हें आप शायद हर रात इग्नोर कर रहे हैं। तो अगली बार अगर आप चाय के होटल पर रात के 2 बजे बैठे हों तो अपने आप से ये सवाल ज़रूर कीजिएगा कि कहीं आप उस चाय के कप में अपनी टेंशन्स और डिप्रेशंस को घोलकर पी तो नहीं रहे। और हाँ, चाय की जगह कहवा भी और कट भी हो सकता है। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।